धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज हम कठोपनिषद के अध्याय 2 बल्ली 1 का 8वां 9वां 10वां मंत्र लेंगे। 8वां मंत्र है अरण्यनिहितो जातवेद गर्भयु शोभृतो गर्भणीभिः दिवि दिव इड्यो जागृद वरदहस्मिर्मनुष्योरग्निः एतद् वै तत्। अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव शोभृतो गर्भणीभिः। नचिकेता को बताते हैं यमराज जी ब्रह्म के बारे में कि देखो, जैसे दो अरण्यों के बीच में अग्नि छिपी रहती है ना, एक उत्तरारण्य होती है, एक अधरारण्य होती है। उत्तर अरण्य और अधर अरण्य, ऊपर की अरण्य और नीचे की अरण्य। ये दो लकड़ियाँ होती हैं समी के वृक्ष की, जिनको आपस में घर्षण करके यज्ञ की अग्नि पैदा की जाती है। यज्ञ जो होता है ना, पैदा की गई अग्नि से किया जाता है। वो अरण्य जो होती हैं, दो अरण्य, एक उत्तरारण्य होता है, एक अधरारण्य होता है। मतलब कि ऊपर की अरण्य माने लकड़ी, एक नीचे की लकड़ी है ना, ये दोनों समी की लकड़ियाँ होती हैं। इनको आपस में रगड़ा जाता है, तो रगड़ने से अग्नि जो पैदा होती है, उस अग्नि में यज्ञ किया जाता है। तो जैसे लकड़ी में अग्नि है, लेकिन उसको प्रकट करने का एक विधि है। उस विधि से जब मंथन किया जाता है तब अग्नि प्रकट होती है। ऐसे ही परमात्मा को समझो। यहाँ गुरु ही उत्तरारण्य है, माने ऊपर की अरण्य है, और शिष्य ही नीचे की अरण्य है ना। और गुरु का जो प्रवचन होता है, गुरु का जो बोध होता है ना, गुरु जो वचनामृत प्रदान करता है, वही मंथन है। तो गुरु और शिष्य जैसे दो अरण्य रहे और उसका विधिवत मंथन किया जाए तभी अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही गुरु और शिष्य जब ये दोनों रहें और दोनों के बीच में इनके वचनामृत का पान शिष्य करे बैठ करके, तो अग्नि रूपी ब्रह्म पैदा होता है। जैसे कि लकड़ी में उत्तरारण्य और अधरारण्य में ही अग्नि छिपी है, उसी तरह से शिष्य में ही, और या समझो आप में ही ब्रह्म छिपा हुआ है ना। और जैसे यज्ञ की अग्नि प्रकट करने की विधि है, उसी तरह से इस ब्रह्म को भी जानने की विधि है। क्या विधि है? गुरुपसधन। गुरु के पास जाओ, गुरुमेवा भी गच्छेत। गुरु के पास ही जाने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा भी गच्छेत। साफ साफ उपनिषद कह रहा है कि अगर ब्रह्म को जानना है तो गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। तो अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भयु शोभितो गर्भिणीभिः। और गर्भिणी भी माने गर्भवती स्त्रियों के द्वारा जिस प्रकार भली भांति गर्भ को धारण किया जाता है, उसी प्रकार हमारे अंतस में जैसे गर्भवती स्त्रियों के गर्भ में एक जीवन छिपा रहता है, और उसका समुचित देखभाल करने पर, उसका समुचित पोषण करने पर वह समय आने पर प्रकट होता है।
ऐसे ही हमारा ईश्वर हमारे हृदय में गर्भ शिशु की तरह से छिपा हुआ है ना। और इसको साधन के द्वारा, भजन के द्वारा, उपासना के द्वारा, निष्काम और धर्मयुक्त कर्म के द्वारा जब हम इसका पोषण करते हैं तब यह परमात्मा प्रकट होता है। दोनों बात बता दिया कि हमारे में ही परमात्मा छिपा है और उसको प्रकट करने की विधि है, वो साधन भजन से प्रकट होता है। वो गुरु के पास जाके गुरुपसदन करने से प्रकट होता है। जब गुरु के पास हम जाते हैं, है ना, और हम देखते हैं लोग गुरु के पास जाते हैं तो ये सांसारिक समस्याओं को रखते हैं। अरे भाई, सांसारिक समस्याओं को गुरु उतना आसानी से हल नहीं कर पाएगा जितना आसानी से कोई नेता कर देगा। और रोग व्याध है तो जितना आसानी से डॉक्टर कर देगा। भूत प्रेत है तो सोखा ओछा कर देगा। गुरु की कहाँ जरूरत है? और ये सब जो करे वो गुरु है? वो गुरु हो ही नहीं सकता। तो गुरु के पास जाएं तो बस यही प्रश्न करें कि को नाम बंध कश्मीश आगतः कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष को शावनात्मा परमः कः आत्मा तयोर विवेक कथमेदत अच्युतम। जाके गुरु से पूछो माया क्या है जो इस चेतन अमर सहस्रासी जीव को बांध लेती है। कहाँ से आती है माया? कश्मीर से आगत है। कथम प्रतिष्ठा, इसके पीछे बल किसका है? पूछो कि अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है। हे प्रभु, और इस माया से आत्मा की मुक्ति का उपाय क्या है? ये जाके गुरु से पूछो। ये पूछना चाहिए न कि बेटी बेटा। कबीर ने कहा कोई आवे तो बेटा मांगे, यहीं गोसाई दीजे री। कैसी दुनिया हुई दीवानी, ना कोई भगत भाव हो छे। और एक बात बताएं ये धर्म के क्षेत्र में लोगों को ठगने के इतनी रास्ते खुले हैं। इधर मैं जब जाता था, अब तो कहीं नहीं आ जा पाता हूँ, सिलचर की तरफ, और फिर सिलचर से 100, 150, 200 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के बॉर्डर पर उन गांवों में तो इधर लोग इतनी अंधविश्वासी हैं। ले जाते थे अपने घर पर, है ना, आदर सत्कार सब करके। गुरुजी हाथ दिखाने बैठे, हम भैया हम हाथ देखने वाले नहीं, हम हाथ नहीं देखते हैं। गुरुजी जरा घर दिख लीजिए, सब ठीक वास्तु से है कि नहीं कोई। गुरुजी ये परेशानी रहती है, हम उनका ये सब मैं नहीं करता। मुझे शुद्ध आध्यात्मिक समझो, है ना। मैंने देखा कि अगर कोई ठगने वाला रहे तो इन सबको कितनी आसानी से ठग सकता है। बड़ा इसमें अवसर है। राजनीति में भी उतना बेईमानी का अवसर नहीं है जितना इस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में बेईमानी के और ठगने के अवसर है। तो अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भयुशोभृतो गर्भिणीभिः दिवि दिवि ईड्यो हविष्मदर्भिः मनुष्योर्भिरग्निः हविष्मद्भिः जागृतवद्भिः, माने सावधान होकर, हविष्मद्भिर हवन करने योग सामग्रियों से युक्त मनुष्य भी मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन ईड्य स्तुति करने योग्य है, वही जिसके बारे में तुमने पूछा। अग्नि प्रकट हो गई। अब इसके बाद उसको यज्ञ कुंड में उसको अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। अब इसके बाद उसको हवि के द्वारा और मंत्रों के द्वारा उस अग्नि को संतुष्ट करते हैं और अग्नि से निवेदन करते हैं कि हमारे हवियों को जिन जिन देवताओं के हम मंत्र पढ़ रहे हैं उन देवताओं तक पहुंचा दीजिए। तो जैसे उस जागृत अग्नि की अगर स्तुति न करें, उसको जागृत न बनाए रखें, हवि आदि दे करके उसको संतुष्ट न करें तो अग्निदेव रुष्ट हो जाएंगे और अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि अप्रकट हो जाएगी। बुझ जाएगी कहना है उचित नहीं है, अप्रकट हो जाएगी। उसी तरह से
अब गुरुपसदन किया, थोड़ा सा ब्रह्मानुभूत हुई, बस छोड़ दिया। ऐसा नहीं चलता है। जीवन भर गुरुपसदन करना पड़ेगा, जीवन भर की साधना है। जीवन भर इस साधन के द्वारा, भजन के द्वारा, पवित्र कर्माचरण के द्वारा परमात्मा को हमेशा ऐसा बनाए रखना है कि परमात्मा हमेशा कृपा करके हमें वेश वृत्ते तेन लभ्य। जिस पर परमात्मा कृपा करता है ना, उसी को जब अपना सब कुछ जहाँ देता है, तो परमात्मा के कृपा पात्र हम बने रहें, कहने का ये मतलब। अगला मंत्र है यथश्चोदयति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पितास्तरु नातीति कश्चन। यतः सूर्य उदयति, यतश्चोदयति, यतः च उदयति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पितास्तदु नान्तेति कश्चन एतद्वै तत्। अब इस सब का अर्थ लक्षणा से लगेगा। इसका शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ कि जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ जाके सूर्य का अस्त होता है ना, वे सभी देवता तम उसी में समर्पित हैं। माने इसी के बीच में सारे देवता हैं। तम वो उस परमेश्वर को कश्चन कोई भी न अत्येत नहीं लांघ सकता। एतत् वै यही है वह जिससे कि परमात्मा के विषय में तुमने पूछा। शब्दार्थ ये हो गया कि जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ जाके अस्त होता है, उसके बीच में ही सारे देवता हैं। और उस सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच की जो सीमा है, सारे देवगण उसी में हैं और उस सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। वही वो परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसके बारे में तुमने पूछा। लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। सूर्य यहाँ जो है ना, इसका लक्षणा से अर्थ लगेगा। सूर्य का मतलब यहाँ ज्ञान है, ज्ञानोदय से, कि जिस ये सारी चीज़ों का हमको ज्ञान हो रहा है कि नहीं, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। रूप का ज्ञान हो रहा है, गंध का ज्ञान हो रहा है, श्रव्य का ज्ञान हो रहा है, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। ये सारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 तन्मात्रा जो है इन इंद्रियों का विषय है। रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। और छठवां कोई चीज़ आप जान नहीं सकते। कोई भी वस्तु हो, उसका परीक्षण आप करेंगे तो पहले देखेंगे कि उसका आकार कैसा है। ये कैसे देखेंगे? नेत्र के द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे कि कठोर है कि मुलायम है, ये कैसे देखेंगे? त्वक के द्वारा, त्वचा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा। अब सूंघ के देखेंगे कि इसमें गंध क्या है, ये कैसे देखेंगे? नासिका के द्वारा। ठोक ठाक के देखेंगे इसमें शब्द कैसा आ रहा है, पोपड़ा है कि ठोस है, ये कैसे पता चलेगा? शब्द का श्रोत्र के द्वारा। और चख के देखना चाहें, खट्टा है, मीठा है, कसैला है कि बिना स्वाद का है, तो जीभ लगाना पड़ेगा जिह्वा के द्वारा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और किसी भी चीज़ का ये 5 ही प्रकार का ज्ञान आपको हो सकता है। रूप का ज्ञान हो सकता है, उसके स्वाद का ज्ञान हो सकता है, उसके गंध का ज्ञान हो सकता है, उसके कठोर है कि मुलायम है, स्पर्श का ज्ञान हो सकता है, हैं? और शब्द इसमें कैसा है। अच्छा, 7वां कोई चीज़, ये 5वां कोई 5 हो गया ना, 6वां कोई चीज़ जान करके दिखाइए। अब 6वां क्या जानेंगे? इन्हीं 5 चीज़ों से हम पूरा ब्रह्मांड जानते हैं। तो इन 5 ज्ञानों का जहाँ से उदय होता है, कहाँ से उदय होता है? चेतना से। ये ज्ञानोदय कहाँ से होता है? चेतना से होता है। आपके भीतर जो चेतना बैठी है, उसी के माध्यम से इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। ये चेतना निकल जाए तो इंद्रियां अपना काम नहीं कर पाएंगे।
समझिए, जहाँ से सूर्योदय होता है, सूर्योदय का मतलब ज्ञानोदय, विषयों का ज्ञान कहाँ से उदय होता है? चेतना से होता है। ठीक है। और एक ज्ञान उदय हुआ तो हमेशा तो बना नहीं रहता है, फिर दूसरा ज्ञान आया, तीसरा ज्ञान आया। दिन भर में कितनी चीज़ों का ज्ञान आप अर्जित करते हो, कितनी वस्तुओं का निरीक्षण करते हो, और आज जो देखते हो कल भूल जाते हो, कल देखते हो परसों भूल जाते हो, साल भर पहले क्या क्या देखे सब भूल गया। पढ़ते भी हो तो कहते हो भूल जाता है। तो ये ज्ञान का अस्त हुआ, ज्ञान का उदय और ज्ञान का अस्त है। और फिर कभी कभी भूली हुई वस्तु अचानक याद आ जाती है ना। कभी कभी अपने बहुत खास आदमी का नाम जो है ना, वो जीवा पर रहता है, स्मृति के नोक पर रहता है, लेकिन मौके पर याद नहीं आता है। अब बाद में अपने आप अनायास याद आ जाता है, हैं? तो उदित होके कहाँ गया? वो इसी चेतना के पेट में पड़ा हुआ है, और फिर उदित हो गया। तो जहाँ से ज्ञानोदय होता है और जिस पृष्ठभूमि में ज्ञान का अंत होता है, कहाँ से ज्ञानोदय होता है? चेतना से। कहाँ ज्ञान का अस्त होता है? चेतना में। ये चेतना जो है यही तो ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्मम, यही ना हमारा वेद कहता है। अपने भीतर जो संबित शक्ति है, चेतना है, वही ब्रह्म है। और यह चेतना के भीतर ही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ये सबके पीछे बैठ के देखती है, ये ब्रह्मा के पीछे भी बैठ के देखती है। ब्रह्मा भी इसके पीछे है, इसके बाद में है, इससे पहले नहीं है, हैं? वो नास्ति सूक्त में एक मंत्र आते हैं ना कि देवता भी इस ब्रह्म को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि अभी सब बाद में पैदा हुए। तो बाद को तो जानते हैं, पहले को नहीं जानते हैं। तो यहाँ ये अर्थ होगा क्या कि जहाँ से ज्ञानोदय होता है और जहाँ सब ज्ञान विलीन हो जाते हैं, उस परम अधिष्ठान चेतना को ही ब्रह्म समझो। और इस चेतना से पीछे कोई बैठ नहीं सकता है, यह सबके पीछे बैठ के देखती है। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, उनके भीतर भी उनकी चेतना बैठ करके और उनसे काम कराती है। चेतना ही सर्वोपरि है, वही ब्रह्म है। तुम्हारे भीतर की जो चेतना है, शिव में भी यही चेतना है, विष्णु में भी यही चेतना है, भगवान राम के भीतर भी यही चेतना है, भगवान कृष्ण के भीतर भी यही चेतना है। ये चिद ही ब्रह्म है, बकिया तो सब माया है। वो माया से शिव का रूप धारण कर ली है, यही चेतना माया से ब्रह्मा का रूप धारण कर ली है, यही चेतना माया से रामकृष्ण बन गई है। फिर ये रूप स्वरूप कहाँ चले जाते हैं? उसी चेतना में समा जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा की भी आयु है, साफ साफ शास्त्रों में दिया। शिव की भी आयु है, विष्णु की भी आयु है। ये सब पद हैं? विधि हरिहर पद पाई, ये सब पद है। ये पद का जब तक जो आत्मा उस पद पर बैठी है उसका महत्व है। जो व्यक्ति डीएम की कुर्सी पर बैठा है तो उसका महत्व है। रिटायर हो गया तो फिर सामान्य आदमी हो जाता है, कोई नहीं पूछता है उसको। ये जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है तो उस व्यक्ति का नहीं, उस पद का महत्व है। और उतर गया तो मनमोहन का कौन पूछ रहा है कहाँ सड़ रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं। इतने राष्ट्रपति हुए, सब कहाँ कहाँ जिंदा है, किस स्थिति में, कौन पूछ रहा है? पद पर बैठे हैं तो महत्व है। लेकिन प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री का जो पद है वो नहीं बदलता है। वो इसी पद को चेतना समझो। जिस पर बैठने पर कोई आदमी विष्णु हो जाता है, कोई ब्रह्मा हो जाता है, वही चेतना हमारे भीतर है, सीमित सामर्थ्य में है। तो हम चेतना निकल गई तो हम सब हो जाते हैं। तो जहाँ से जिस पृष्ठभूमि से ज्ञानोदय होता है और जिस पृष्ठभूमि में सारे ज्ञान समा जाते हैं, वो जो चिद तत्व हमारे भीतर है उसी को ब्रह्म समझो, ये समझाया गया। यदेवेह तन्मूत्रम यदमूत्रम तदन्वी मृत्यु स मृत्युमापनोति यह नानी वो पश्यति। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि परलोक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। परलोक की चिंता छोड़ो,
इहलोक की चिंता करो। यही बातें हम बताई जा रही है। आप लोग समझते हो कि मैं अपने मन से सब कुछ कहता हूँ, अपने मन से नहीं सब कुछ कहता हूँ। सब शास्त्रों की बातों को आपके सामने रखता हूँ। कभी परलोक की प्राप्ति आप कर ही नहीं सकते। परलोक जब भी आपको मिलेगा, इहलोक बन के मिलेगा। गर्भ के बच्चे के लिए यह संसार ही परलोक है, लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो इहलोक हो जाता है उसके लिए। इसी तरह से वह मर के जहाँ जाते हैं, अभी गए नहीं तो परलोक है, वहाँ गए तो वो परलोक थोड़े हो गया, वो तो इहलोक हो गया। जैसे आपको कभी भविष्य मिल ही नहीं सकता, भविष्य को कभी आप छू ही नहीं सकते। जब छुएंगे वो वर्तमान हो जाएगा। भविष्य जैसे वर्तमान बन के मिलता है, भविष्य भविष्य बन के नहीं मिल सकता, उसी तरह से परलोक जो है इहलोक बन के ही मिलता है, वो परलोक नहीं हो सकता। अगर हम विष्णु लोक भी जाएं तो विष्णु लोक हमारे लिए इहलोक हो जाएगा, परलोक नहीं रहेगा। ये भू भू स्व मह जन तप सत्यम, ये जो 7 आयामों की कल्पना की गई है ना, अस्तित्व के 7 आयाम हैं। ऐसा मत समझना कि जैसे पृथ्वी है वैसे ही कहीं आकाश में बहुत ऊंचाई पर कोई इहलोक होगा। अरे वो भूलोक होगा, स्वलोक होगा, महलोक जन तप, ऐसा नहीं है। कहा गया देवलोक देवताओं का लोक है और अंतरिक्ष लोक पितरों का लोक है। तो ऐसा मत समझना कहीं बहुत ऊंचाई पर देवताओं का लोक होगा, कहीं ऊंच नहीं, नॉट एट ऑल। ये पार्थिव जगत की कल्पनाएं नहीं है। यही आप बैठे हो, यही पितरों का भी लोक है जस्ट इसी समय, और यही देवताओं का भी लोक है। यही और जितने भी ऊंचे आयाम हो सकते हैं सब यही है। बस हम केवल अपने आयाम को देख सकते हैं, दूसरे आयाम में झांकने की शक्ति हमारे पास नहीं है। विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर रहा है। स्ट्रिंग थियरी में तब 11 आयामों की बात करता है, लेकिन सब थोड़ा और कठिन हो जाएगा, सब विज्ञान का विषय है और अध्यात्म का भी विषय है। ये लोग आज पता लगा रहे हैं 10 आयाम का, 11 आयाम का। हमारे यहाँ पहले से 14 आयाम का पता लगा हुआ है। 14 भुवन जो है यही 14 अस्तित्व के आयाम है, ऊपर के और नीचे के, है ना। भू भू स्व मह जन तप सत्यम, ये ऊपर के जीने के आयाम है, अस्तित्व के आयाम है। इसी तरह तल इतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सब नीचे के आयाम है। और ये सब नहीं है, स्थान में ये सब नहीं है कि यहाँ से इतनी दूर पर पताल तो तल अतल, नहीं, ये अस्तित्व के आयाम है। यही बैठे हुए हमारे चारों तरफ पितरों का अपना लोक है। वो हमको देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख रहे। जैसे हम गर्भस्थ शिशु को देखते हैं, अरे भाई उसके अनुभव को, और कितने महीने का हुआ और हलचल पेट में हो रही है कि नहीं, बच्चा स्वस्थ चल रहा है कि नहीं, देखते कि नहीं देखते हैं, अनुभव करते कि नहीं करते हैं। लेकिन बच्चा ये नहीं अनुभव करता है कि बाहर के लोग हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, हमारा इतना निरीक्षण कर रहे हैं। बच्चा नहीं गर्भ का देख पाता। यही देखो, 2 आयाम यही देख लो, एक गर्भ का आयाम जिसमें सब लोग रहे हो, और एक ही आयाम जीवन का देख लो। अब गर्भ के आयाम को इस आयाम का पता नहीं था, लेकिन आपको गर्भ के आयाम का पता था। इसी तरह से पितरों के आयाम का हमको पता नहीं है, पितरों को हमारे लोक का पता है, हमारे आयाम का पिता है। हमारे पितर हमें देखते हैं। ये मत समझना कोई काम आप छुपा के कर रहे हो। अच्छा, कोई काम अपने पिता के सामने गलत करोगे नहीं ना, तो तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे पूर्वजे माने पिता के पिता के पिता सब देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और वो जो गलत काम करते हो तो शर्मिंदा होते हैं, इतना जान लो। फिर देवता भी हमको देख रहे हैं, परमेश्वर परमात्मा भी हमको देख रहे हैं। शिव के 3 नेत्र बताया ना हमको, शिव के 3 नेत्र क्या है, भूत भविष्य और वर्तमान। यही शिव के तीनों नेत्र हैं। मतलब भूत को भी अपने नेत्र के सामने देख रहे हैं, वर्तमान में जो कुछ घटित हो रहा है वो भी तुरंत देख रहे हैं, और भविष्य में भी जो घटित होने वाला है उसको भी देख रहे हैं। भूत भविष्य वर्तमान, ये काल के 3 आयाम ही भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, ऐसा समझो।
और फिर भगवान 3 जगह से अब काम करते हैं ना। सारी स्तुतियों में शिव जी के बताया गया वंदे वहनि शशांक है, वंदे वहनि माने अग्नि, शशांक माने चंद्रमा और सूर्य है। चंद्रार्क वैश्वानर रोचनाय कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। चंद्र माने चंद्रमा, अर्क माने सूर्य, वैश्वानर माने अग्नि है? चाहे वहनी सूर्य शशांक नेत्र कहा जाता है ना, तो ये वहनी माने अग्नि और शशांक माने चंद्रमा और सूर्य, इन 3 नेत्र होने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई देखो, चंद्रमा है ना सबके मन का देवता है। मन का सारा आलोड़न, संकल्प विकल्प कुछ भी चंद्रमा से छिपा नहीं रहता। वो मन का अधिष्ठाता है, मन का देवता है, और वह शिव के एक आँख है। तो आप उस आँख से शिव सबके मन का सब कुछ तुरंत देख रहे हैं। वहनी प्राणो वह अग्नि, वहनी माने अग्नि, प्राण ही अग्नि है, अग्नि ही प्राण है। कोई भी कर्म कोई भी प्राणी कहीं भी करे, बिना प्राण के वो करेगा ही नहीं। तो प्राण है, सबके प्राण भगवान शिव के नेत्र हैं, वो सबको अपने उस नेत्र से देख रहे हैं। मतलब सबका कर्म उनके आँख के सामने कुछ छिपा नहीं है। और सूर्य जो है बुद्धि का देवता है, ज्ञान का देवता है। कोई भी कर्म करोगे तो बुद्धि से ही नहीं करोगे। तो सबके बुद्धि में बैठ के आप सबके बुद्धि का विमर्श देख रहा है, सबके मन में बैठ के सबके मन का मनोरथ देख रहा है, और सबके प्राण में बैठ के सबके कर्म देख रहा है। तो आप जो सोचते हो कि हम ये छिप के काम कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो सबसे पहले आपके पितर सर पीटते, रही बाप रे बाप कितना नालायक लड़का पैदा हो गया। और वहाँ पितरलोक में वो पितर अपमानित होते हैं। आपके अच्छे शुभ कर्म से वहाँ उनका सम्मान बढ़ता है, और आपके अशुभ कर्म से वहाँ उनको धुतकारा जाता है, धिक्कारा जाता है। छी, ये देख अपने वंशज का हाल। तो भैया हर पल आप कितनी लोगों के द्वारा निरीक्षण किए जा रहा है, इसलिए संभाल के कर्म करना है? तो यदि वे तदमुत्रम, जो यहाँ है वहीं तो वहाँ है, साफ साफ बताया है। अयदमुत्रम तदन्वी, जो यहाँ है वहीं वहाँ है, जो वहाँ है वहीं यहाँ है, यही बात समझाई रही है, समझाया जा रहा है। अमृत्यु स मृत्यु आपनोति यह यूनानी व पश्यति। वह आदमी मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता है। कौन? जो यहाँ कुछ वहाँ कुछ समझता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो यहाँ है वही वहाँ है, वही वहाँ है। पितृलोक में भी जाओगे तो वहाँ भी यही है जो यहाँ है, घबराना मत। वहाँ भी आयु है, वहाँ भी एक निश्चित समय तक कहीं रहना है। और वहाँ मेरी गर्मी क्या है? पितृलोक में पितरों की मेरी गर्मी क्या है कि यहाँ उनके संतति जिस तरह का आचरण करते हैं उसके हिसाब से वो वहाँ सम्मानित और अपमानित होते हैं, सुख और दुख पाते हैं। तो जब आप कोई पाप कर्म करते हो तो हो सकता है कुछ समय तुमको दुख न मिले, लेकिन तुम्हारे पितरों को तुरंत वहाँ दुख मिलता है, तुरंत अपमान मिलता है। इस बात को जान लेना। तो सच्ची श्रद्धांजलि अपने पूर्वजों के प्रति क्या है कि हम कोई ऐसा कर्म न करें कि पितृलोक में वो अपमानित हों, पितृलोक में वो धिक्कृत हों बेचारे, और कभी कभी लात मार के वहाँ से भगा दिए जाते हैं। बैठो यहाँ से, इतनी गंदी संतति लेके आ जाओ। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, ये जान लो कि जो यहाँ है वही वहाँ है, जो वहाँ है वही यहाँ है ना। तुमको कभी परलोक मिलेगा ही नहीं। अरे जब भी मिलेगा, पितृलोक में जाओगे तो पितृलोक इहलोक हो जाएगा, ये मर्तलोक परलोक हो जाएगा। और तुम देखोगे कि परलोक में हमारी संतति कितनी गलत गलत काम कर रहे हैं। देवलोक में जाओगे तो पितृलोक और ये इहलोक, ये दोनों परलोक हो जाएगा। देवलोक जो है इहलोक हो जाएगा, है ना। जैसे कभी भविष्य नहीं मिलता है, जब मिलता है वर्तमान बन के मिलता है, ऐसे ही कभी परलोक नहीं मिलता है, जब मिलता है इहलोक बन के मिलता है। और जो यहाँ यहाँ है वही वहाँ वहाँ है।
वहाँ भी मृत्यु है, वहाँ भी सुख है, वहाँ भी दुख है, थोड़ा यहाँ से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप वहाँ की सब चीज़ें नहीं देख रहे हो, तो तुमको अपना ही सुख दुख तुमको लग रहा है, लेकिन वो सब आपको देख रहे हैं, आपके पितर आपको देख रहे हैं, तो आपका जो सुख दुख है उसको भी वो भोग रहे हैं, वहाँ पर भोग रहे हैं। तो थोड़ा दुख ज़्यादा बढ़ जाता है और थोड़ा सुख भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यहाँ आप धर्माचरण कर रहे हो तो सब बड़े सुखी होते हैं। और आपके देवता आपके कर्म का फल भोगते हैं। ये भगवान ने गीता में 16वें अध्याय में कहा है, साफ साफ कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्राम अचेत माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्या सुनिश्चयान। भगवान कहते हैं कि सारे देवता जो आपके शरीर में हैं, जब आप अपमानित होते हैं तो आपके देवता भी अपमानित होते हैं, और आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी अपमानित होता है। अगर कहीं आपके सर पर जूता पड़ते हैं ना, तो आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है ना, उसके सर पर भी जूता पड़ते हैं। क्योंकि जब हम मंदिर तोड़ते हैं, मंदिर को अपमानित करते हैं, तो उसमें बैठी हुई मूर्तियाँ भी अपमानित हो जाती हैं। तो हमारा शरीर मंदिर है जिसमें परमात्मा बैठा है, और जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ छू छू थी होता, लोग हम पर थूकते हैं, तो हमारे भीतर बैठे परमात्मा पर थूकते हैं। और इंद्रिय द्वार धरोखा नाना अतः सुर बैठे कर थाना, सारे इंद्रियों के अपने अपने देवता हैं, वो बेचारे भी अपमानित होते हैं। और जब हम मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने शरीर को कसते हैं, कर्षयंत शरीर अस्थम भूत ग्राम अचेत, अचेत माने मूढ़, जब मनमाना आचरण करके और शरीर को कस रहे हैं, है ना, जेठ की तपती दोपहरी है और पानी नहीं पिएंगे, दिन भर मर जाएंगे पानी पिए, तो मरते ही हैं। इंद्रियों में बैठे हुए देवता भी मरते हैं, मैं भी मरता हूँ, भगवान कह रहे हैं भीतर बैठे हुए हैं। माम चायवंत शरीर स्तम, मुझ जो शरीर में बैठा हूँ मुझको भी कष्ट डालते हैं। तान भी दासुर निश्चया, तो आप अकेले नहीं हो। आपके भीतर आपका शरीर एक मंदिर है जिसमें बहुत से देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, और एकदम गर्भगृह में परमात्मा स्थापित है। इस मंदिर का अपमान सारे देवताओं का अपमान है, इस बात को आप ध्यान रखना। आपका अशुभ कर्म आपके पितरों को लज्जित करता है, उनको बेइज्जत करता है, इस बात का ध्यान रखना। जब इस इतना बात का ध्यान रखोगे आप, और प्रतिपल कितनी आंखें आपको घूर रही हैं, अदृश्य आंखें हैं, और आप जब अच्छा काम करते हो तो सब वाहवाही करती हैं, पीठ थपथपाती है तुम्हारा, और जब गलत काम करते हो तो थू थू करते हैं तुम्हारे ऊपर। ये सब ध्यान रखोगे आप तो कभी अब गलत काम हो ही नहीं सकता। चुनौती है, बशर्ते कितना आपके समझ में आए तो, कि हमारे सैकड़ों पूर्वज हमें देख रहे हैं, हमारे देवता हमको देख रहे हैं, हमारे भीतर बैठा परमात्मा हमको देख रहा है, कितनी आंखें हमको घूर रही हैं और हमसे आशा कर रही हैं कि हम शुभ कर्म करें, हम ऐसा कर्म करें कि लोग हमको सम्मानित करें, हम ऐसा कोई कर्म न करें कि लोग हमें अपमानित करें। 33 मिनट 37 सेकेंड। अब आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद साधु।